श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। भक्तों, वीडियो देखते जाओ और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते जाओ। आज हम आपको लेके आए हैं बिहारी जी की नगरी वृंदावन में, और हम आपको वृंदावन में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसमें सोने का खंबा है। इस मंदिर को आपको हम पूरे दर्शन कराएंगे। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते जाएं। इस मंदिर का निर्माण कराने वाले मथुरा के रहने वाले एक सेठ थे, लक्ष्मी चंद जैन उनका नाम था, जो यहाँ वृंदावन में आए थे। वृंदावन घूमने के लिए जब ब्रजवासियों से मिले तो ब्रजवासियों ने बताया कि वृंदावन कोई घूमने का जगह नहीं, घूमने के लिए तो बड़ी बड़ी सिटी है, बड़े बड़े शहर हैं। वृंदावन में जो भी आता है मन की कामना को मांगने के लिए, शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए, माता पिता का नाम करने के लिए वृंदावन आते हैं। इसीलिए उन्होंने आकर यहाँ अपने वंश के लिए पुत्र कामना की थी, क्योंकि भगवान ने उनको सोना चांदी धन दौलत अपार संपत्ति दिया, लेकिन वंश में कोई संतान नहीं दिया भोगने के लिए। जब वो यहाँ आके कामना किए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। उन्होंने इस छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज 1.25 किलोमीटर में पूरा मंदिर फैला है। उत्तर भारत के अंदर इस मंदिर को सबसे बड़ा मंदिर कहलाते हैं। इस मंदिर के अंदर में 81 मन सोना और 36 मन चांदी है, जो अपने माता पिता के नाम से दान किया। एक मन में 40 किलो सोना होता है। देखते हैं, इस मंदिर का नाम है रंगनाथ जी का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है। ये साउथ शैली का बना हुआ मंदिर है। ऐसा बड़ा बड़ा मंदिर का 7 गेट है। ये मंदिर का तीसरा गेट है, इसको मीनाक्षी द्वार बोलते हैं। आप लोग जो वृंदावन यहाँ बोलकर आए हैं, वृंदा नाम तुलसी का, वन नाम जंगल का बोलते हैं। ये दोनों तरफ मंदिर के गेट के दोनों तरफ में तुलसी जी लगी हुई है। श्यामा तुलसी और रामा तुलसी का ये दर्शन है। और वृंदा तुलसी वृंदावन के जंगल की तुलसी थी, जो मधुवन नाम के जंगल में आज भी है, जहाँ रात्रि के समय वो पौधा गोपी बनकर भगवान के साथ रास करता है। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। थोड़ा ताली बजा के हंस लो, राधे राधे बोल के। ये दर्शन करिए। अनंत सैनम क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु जी शयन कर रहे हैं। शेषनाग भगवान की छत्र छाया किए हैं। चरणों पर माता लक्ष्मी है, जो भगवान की चरण सेवा करती है। मस्तक की तरफ भूदेवी जी का दर्शन है, जो धरती माता है। आगे में सोने का स्वर्ण मूर्ति है, पीछे पत्थर का अचल मूर्ति है, जो मंदिर में स्थापित रहता है। सोने का मुकुट कुंडल है। लेटी वाली मूर्ति के मस्तक पर हीरे पन्ने का तिलक लगा है। आगे वाला सोने का उष्म मूर्ति, बीच में तो रंगनाथ भगवान है। एक तरफ में श्रीदेवी और दूसरी तरफ में भूदेवी जी का दर्शन है। श्रीदेवी भूदेवी जी का, रंगनाथ का जो उत्सव मूर्ति है, जब भी मंदिर में उत्सव होता है तो सोने वाली मूर्ति को पालकी में विराजमान करके मंदिर में घुमाया जाता है। बोलिए रंगनाथ भगवान की। थोड़ा ताली बजाओ, हंस लो भगवान के द्वार पे, राधे राधे बोलो। ऐसा पूरा मंदिर में 284 पिलर लग रहा है। हर पिलर के ऊपर में 8 मूर्तियां बनी हैं। 4 नीचे हैं चारों तरफ और 4 ऊपर हैं चारों तरफ। हमारे हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है इस मंदिर के अंदर में, जो आज भी प्रतिदिन उनका पूजन किया जाता है। तो समस्त देवी देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता है, जहां इंद्र की पूजा होती है। इंद्र का पूजन करने से, भोग लगाने से समस्त देवी देवताओं का पूजा होता है, भोग लगता है। ये वृंदावन में भगवान कृष्ण ने गौ पालन किया, तो गाय का सेवा करने से कृष्ण का नाम यहाँ गोपाल पड़ गया। इसीलिए इस वृंदावन में भगवान ने अपने माता पिता के नाम से 9 लाख गैयाओं का दान कर दिया। इसीलिए इस वृंदावन को श्रीमद् भागवत गीता के अंदर गोलोक धाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर का वैकुंठ द्वार है। मंदिर के 7 द्वार प्रतिदिन खुलते हैं, प्रतिदिन बंद होते हैं, लेकिन ये मंदिर का 8वां द्वार है, जो बरस में एक ही दिन खुलता है, वैकुंठ एकादशी के दिन, जो फूस के महीने में आती है। दिसंबर का लास्ट और जनवरी का फर्स्ट में पड़ती है। उसी समय वैकुंठनाथ का पालकी निकलता है। भगवान का पालकी को मंदिर में घुमा के मंदिर में स्थापना की जाती है। यहाँ सामने में भगवान का ब्रह्म उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर सभा लगती है मंदिर में, तब मंदिर की पालकी को मंदिर में घुमाया जाता है। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। ताली बजा के हंस लो वृंदावन में, राधे राधे। अंदर में अगर देखना चाहो तो सोने चांदी के हाथी घोड़ा पालकी रखे। यहाँ से टिकट लगता है 10 रुपया का। देखना हो तो टिकट लेके इसी समय भगवान की सवारी के वाहन यहाँ सवारी में निकाले जाते हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ से टिकट लेके देख सकते हैं।
बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। ये जितना भी वाहनगढ़ देखते हो यहाँ से वहाँ तक सब जो जितने भी उत्सव के वाहन रखे हैं, चैत्र मास में होली के त्योहार के 2 दिन बाद इस वृंदावन के रंगनाथ मंदिर के अंदर में रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। उस चैत्र मास में भगवान की सवारी में ये सब वाहन निकाले जाते हैं। ये अष्ट धातु का सिंह शार्दुल का दर्शन है। ये जो लाल चंदन का लकड़ी का हाथी है, कांच का पालकी है। ये जितने भी आइटम हैं, सेठ लक्ष्मीचंद जैन ने मंदिर बनाया था, जो कि मथुरा के रहने वाले थे। उन्होंने अपने माता पिता के नाम से सोने चांदी के हाथी घोड़ा पालकी यहाँ दान किया। हाथी घोड़ा पालकी लाल किसी में ये कांच का पालकी, ये चांदी का शेषनाग है। सोने चांदी के जो आइटम है वो सेठ लक्ष्मीचंद जैन के दान किए हुए हैं। उनके यहाँ नौकरी करने वाला, उनकी सेवा करने वाला उनका जो मुनीम था, उसने ये 2 आइटम दान किए थे लाल चंदन के लकड़ी के। ये कांच का पालकी है और ये लाल चंदन का लकड़ी का हाथी है। क्योंकि ये वृंदावन कोई घूमने का जगह नहीं, ये तो माता पिता का नाम करने का जगह है। इस भक्त लोग यहाँ वृंदावन में आते हैं तो इस वृंदावन में मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। इसीलिए वृंदावन को मनोकामना का धाम कहते हैं। मन की जो कामना हो, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके जाओ और चमत्कार अपना घर में मिले तो कहना कि वृंदावन को वृंदावन बिहारी का जन्म है। चमत्कार को इस वृंदावन में नमस्कार है और चमत्कार नहीं हो तो वृंदावन में नमस्कार है। बोलो राधा रानी की। ये चांदी का शेषनाग है, सोने के गरुड़ जी हैं, जो पक्षियों के राजा भी हैं और भगवान विष्णु के वाहन भी। भक्तों, वीडियो को पूरी मन और आस्था के साथ देखें। वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलते जाएं, मन में बिहारी जी के दर्शन करते जाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते जाएं। आप ये ना सोचें कि वीडियो इतना लंबा है। हम आपको पूरे रंगजी महाराज के रंगजी मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। इसके अंदर 81 मन सोना, 36 मन चांदी और 1.25 किलोमीटर में फैला हुआ ये मंदिर है। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते जाएं, मन में राधे राधे बोलते जाएं और पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाएं। आपको बिहारी लाल के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात बिहारी लाल के दर्शन हो रहे हैं। राधे राधे। जहाँ कदम की चीर, भगवान ने कदम का पेड़ पर चीर चुराया था, गोपी लोग का वस्त्र चुराकर भगवान ने गोपियों का मान सम्मान बढ़ाया, गोपियों को याद दिलाया कि यमुना के जल के अंदर में वरुण का वास होता है और आकाश पर सूर्य देव का वास होता है। मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई नहीं देख रहा है। भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे, वृंदावन ब्रिज में ये लीला किया था। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। ये यहाँ पर सोने के हनुमान जी का दर्शन है। बोलते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की और रक्षा करे प्राण की। ये हनुमान जी पर भगवान का सवारी ऐसा निकलता है जैसा चित्रपट में ऊपर में दर्शन दिया है। ये सोने का पूर्ण कोठी है, मतलब कि ये साउथ का भगवान रंगनाथ का ये घर है, जिस पर भगवान की सवारी इस प्रकार निकलती है। गोदा रंगनाथ दोनों ही विराजमान होकर निकलते हैं एक साथ। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों को एक साथ विराजमान करते हैं भगवान की सोने की पूर्ण कोठी में। तब ब्रजवासियों के साथ ये आनंद प्राप्त करने के लिए वृंदावन में घूमने जाती है। ये कांच का पालकी है, ये कांच का विमान है जो ब्रिज की होली फेमस मानी जाती है। होली के समय रंगनाथ भगवान को सवारी में इस पर निकाला जाता है, जो ब्रजवासियों के साथ होली का आनंद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। ये सोने का हाथी, बोलते हैं हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और माता यशोदा नंद बाबा को पता लगा तो भगवान के ब्रजवासियों ने गाया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। जब नंद बाबा यशोदा माता को भगवान के बारे में पता लगा तो ब्रजवासियों को उन्होंने सोना चांदी का हाथी घोड़ा बना के दान कर दिया। तो ये सोने का हाथी भगवान का सवारी के लिए है। ये चांदी का हंस है जिस पर लक्ष्मी जी का सवारी निकलता है, जिनको श्री देवी माना जाता है। श्री माने लक्ष्मी होता है तो लक्ष्मी जी का सवारी हंस पर निकाला जाता है। ये सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा का दर्शन है। आगे से सोने का है और पीछे से ये चांदी का है। सोने की तरफ से सूर्य भगवान मानते हैं और चांदी की तरफ से चंद्र भगवान को माना जाता है। इन पर भगवान का चैत्र मास में सवारी निकाला जाता है।
ये अष्ट धातु का सिंह है और ये सोने चांदी का शेषनाग का दर्शन है। ये 4 पुत्रों का दर्शन है जो भगवान की पालकी में कांधा लगाते हैं। जब मंदिर में ब्रह्मोत्सव होता है तो ब्रह्मा जी का पालकी निकलता है। मंदिर के अंदर में रंगनाथ की छोटी बड़ी मूर्तियों को विराजमान करके मंदिर में घुमाया जाता है। बोलिए रंगनाथ भगवान की, माता पिता की, गुरु महाराज की। ताली बजा के हंस लो वृंदावन। ये मंदिर के 3 द्वार तो उधर हैं और 4 द्वार मंदिर के इधर हैं। इन द्वारों को पूर्व द्वार माना जाता है और जिस द्वार से आप लोगों ने मंदिर में एंट्री किया उसको पश्चिम द्वार मानते हैं। तो 3 द्वार तो ये साउथ का शैली पर बने हैं और 4 द्वार मंदिर के राजस्थान शैली पर बने। जय वृंदावन धाम की जय। देखो ये सामने जो स्तंभ देखते हैं, इतना बड़ा जो स्तंभ है, इसका साउथ में नाम है गरुड़ स्तंभ, क्योंकि इसको गरुड़ जी का आसन कहा जाता है। इस पर गरुड़ जी विराजमान है इसकी ऊंचाई पर। तो गरुड़ जी हमेशा मंदिर की ऊंचाई पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि विष्णु भगवान के मंदिर में निगरानी रखने के लिए गरुड़ जी को ऊंचाई पर विराजमान किया जाता है। तो ये गरुड़ का स्तंभ है, इसको वृंदावन में सोने का स्तंभ बोलते हैं, इसीलिए इस मंदिर का 2 नाम हो गया है। प्रथम नाम बोलते हैं रंगनाथ मंदिर और द्वितीय नाम बोलते हैं सोने के खंभे वाला मंदिर। ये छोटा वाला जो है ये भगवान इंद्र का इंद्रासन है। समस्त देवी देवताओं का राजा इंद्र होता है। इस पर इंद्र की पूजा होती है, दूध दही चावल का भोग लगाया जाता है। इंद्र के इंद्रासन पे भी लगता है और ये नवग्रह ग्रह विराजमान है, ये नवग्रह ग्रहों पर भी भगवान का भोग लगता है। यहाँ पर भोग लगाने से, पूजन करने से समस्त देवी देवताओं का भोग लगता है, पूजन होता है। ये बाउंड्री के ऊपर में छोटे छोटे कलसे लग रहे हैं, ऊपर में सब सोने के कलसे हैं, 1.25 किलो के। बोलो रंगनाथ भगवान की, वृंदावन धाम की। ताली बजा के हंस लो राधे राधे। में आओ सावन में यहाँ पर भगवान को झूले डाले जाते हैं। तो रंगनाथ को झूला डलता है चांदी का। सेठ लक्ष्मी चंद जैन ने अपने माता पिता दोनों का उद्धार करने के लिए, माता पिता का ऋण चुकाने के लिए, क्योंकि बेटा बड़ा होकर पिता का ऋण चुका सकता है लेकिन माँ का ऋण नहीं चुका सकता, तब उनके गुरुजी ने बताया तो वृंदावन में उन्होंने ये सोने का स्तंभ दान किया। यहाँ पर माता के नाम से, पिता के नाम से चांदी का झूला दान किया। यहाँ पर झूला लगता है इस शटर के अंदर। भगवान को झूला झुलाते हैं। 15 दिन झूला झुलाने के बाद भगवान के झूले को मंदिर में रख दिया जाता है। सावन में हरियाली तीज को यहाँ भगवान का झूला डाला जाता है। हरियाली तीज पर इस मंदिर में तो चांदी का झूला डलता है और बांके बिहारी मंदिर के अंदर में सोने का झूला डाला जाता है। तो यहाँ सावन में हरियाली तीज पर आओगे तो रंगनाथ गोदम्बा जी का आपको दर्शन झूले के अंदर में होगा संध्या काल। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। ताली बजा के हंस के आओ राधे। ये दोनों तरफ में मंदिर में हाउ और बिलाव का दर्शन है। जब गोकुल गांव में भगवान का पालन हुआ तो माता यशोदा से भगवान कृष्ण बलराम दोनों कहकर आते थे कि हम गैया चराने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। तो मैया यशोदा कहती थी बेटा वृंदावन एक जंगल है और उस जंगल में जाकर तू वहाँ पर छुपकर मिट्टी मत खाना, क्योंकि तूने बालकपन में मिट्टी खाई और मेरे को पता लगा तो तेने 3 लोक विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। वहाँ जाके तूने अगर मिट्टी खाया तो तेरे को वही जंगल में पकड़ के हाउ बिलाव खा जाएंगे। माता कृष्ण को कहकर डराती थी और भगवान के ये दोनों हाउ बिलाव का दर्शन इसीलिए है। कलयुग में जब बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, छोटा बच्चा ज़्यादा रोता है, तो उसकी माता गुस्से में कह देती है कि बेटा उधम मत कर, शैतानी मत कर, नहीं तो हवा आने वाला है। तो वही हाउ और बिलाव का दर्शन है। सामने में 3 आचार्य हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया था। उन सेठ जी के गुरु हैं, आचार्य हैं, साउथ के रहने वाले गुरुजी हैं। इन तीनों का यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। इन तीनों ने सलाह मशवरा करके उनको ज्ञान दिया, तब ये पूरा मंदिर बना के साउथ के गुरुजी को दान कर दिया। मैन स्वामी जी ये मंदिर में आप लोग दर्शन करेंगे। ये रंगनाथ भगवान का दर्शन है। स्वामी रंगाचार्य जी नाम था उनका, जिनको साउथ के रहने वाले गुरुजी को ये मंदिर बना के। तरफ में गोदम्बा जी हैं जो लक्ष्मी जी हैं और एक तरफ में इनके गरुण जी हैं जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, पक्षियों के राजा हैं। सोने का मुकुट कुंडल है, माथे पर भगवान के हीरे पन्ने का तिलक लगा हुआ है। आगे में सोने का स्वर्ण मूर्ति है जो उस समय पालकी में निकाला जाता है
शंकर चक्र उनके साथ में विराजमान है। बीच में वही सोने की मूर्ति है। रंगनाथ भगवान, लक्ष्मी जी और गरुड़ जी का दर्शन है। बोलिए रंगनाथ भगवान की। ये सामने में मंदिर में दो प्रकार का मूर्ति है। एक तो मूर्ति चलायमान है और दूसरा मूर्ति स्थिर है। ये सेठ जी के गुरु जी हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो है, स्वामी रंगाचार्य जी इनका नाम है। इस गेट के दोनों तरफ में जय और विजय का दर्शन दिया है। बोलो रंगनाथ भगवान की। ताली बजा के थोड़ा हंस लो, राधे राधे बोल के आ जाओ। ये दर्शन करो, बोलो बालाजी भगवान की। ये तिरुपति बालाजी हैं जो एपी आंध्र प्रदेश में इनका बहुत विशाल मंदिर बना है। इनको 3 नाम से जाना जाता है। प्रथम नाम इनका श्रीनिवास बोलते हैं और बीच में जो विराजमान आगे में सोने का उत्सव मूर्ति है, बीच में श्रीनिवास है। एक तरफ में श्रीदेवी और दूसरी तरफ में भूदेवी। श्री नाम लक्ष्मी का और भू नाम पृथ्वी का, दोनों साथ में उनके पत्नियों के दर्शन है। चतुर्भुज रूप में इनका दर्शन है श्रीनिवास का। इन्हीं को वेंकटेशपति बालाजी और तिरुपति बालाजी कहा जाता है। बोलो बालाजी भगवान की। सोने का मुकुट कुंडल है, माथे पर भगवान के हीरे का तिलक है। प्रतिदिन इनको जल से स्नान कराती हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन शुक्रवार के दिन 51 किलो गाय के कच्चे दूध से इनका त्रिभंजन होता है, अभिषेक होता है, भगवान का स्नान होता है। बोलो बालाजी भगवान की। श्रीनिवास की। ताली बजा के थोड़ा हंस लो। बालाजी के द्वार पे राधे राधे। राधा सिंह रूप में दर्शन है। भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार लिया था हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए जो विष्णु भगवान ने अवतार लिया, वही नरसिंह अवतार का दर्शन है। बोलो नरसिंह भगवान की। ताली बजा के हंस लो नरसिंह के द्वार पे। भगवान तिरुपति बालाजी को श्रीनिवास को दूध से स्नान कराते हैं तो इस मोरी से भगवान का दूध अभिषेक का निकल के आता है। सबको पात्रों में लेकर भगोने में भर के रख लेते हैं। भक्तों को प्रसाद को कच्चे ही रूप में बांट देते हैं। उस दूध को भक्त लोग गर्म करके घर पे ले जाकर गर्म करके नहीं पीते हैं, उसको कच्चा ही पी लेते हैं। यहाँ पर भगवान का स्नान का अभिषेक का वो जल होता है, उसमें ही पंचामृत मिलता है। उसी दूध से भगवान का स्नान होता है, उसको भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इतना बड़ा जो आपने मंदिर देखा है, इस मंदिर का अभी लास्ट दर्शन रह गया है। रामचंद्र दरबार का राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दर्शन अभी बाकी है। उस दर्शन को करके आप लोग गेट के बाहर निकल जाएंगे। आप लोगों ने इस मंदिर को दर्शन किया। ये 150 साल पुराना मंदिर। रघुमन्नार भगवान को साउथ में बोला जाता है, इसीलिए साउथ की परंपरा से पूरा मंदिर चलता है। पूरा मंदिर में आज भी साउथ के ही पुजारी लोग रहते हैं, वही पुजारी यहाँ सेवा पूजा करते हैं। ये प्राइवेट मंदिर है रंगनाथ भगवान का। अभी आप लोग वृंदावन की कुंज गलियों में चलोगे, जहाँ मीराबाई ने बैठकर भगवान का भजन गाया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, आज उन्हीं के नाम से भजन होता है। और वहीं पर नंद बाबा का महल, दाऊ जी महाराज का मंदिर, जिसके लिए आप लोग वृंदावन आते हैं। कहते हैं हम ब्रजवासी, देखी रे देखी दाऊ तेरी बाणी, दूध का दूध और पानी का पानी, उन्हीं को कहते हैं वृंदावन बिहारी। बोलो राधा रानी की। पहला तो भगवान का प्रसाद और दूसरा तुलसी का आशीर्वाद का मनोकामना का माला। प्रसाद को घर परिवार में बांटते हैं। कोई भी हारी बीमारी संकट व्याधा कोई भी कामना, उस माला को घर में ले जाकर एकादशी या पूर्णमासी के दिन उस माला का 5 टुकड़ा गाय का कच्चा दूध यमुना जल गंगा जल में पवित्र करके लॉकेट में बंद करके लाल धागे से गले को हाथ को पहनते हैं। जैसा कामना करते हैं चमत्कार उनको वैसा ही उनके घर में देखने को मिलता है। चमत्कार को वृंदावन में नमस्कार है और चमत्कार नहीं हो तो इस वृंदावन में नमस्कार नहीं माना जाता है। बोलो राधा रानी की, वृंदावन धाम की। ताली बजाओ, हंस लो वृंदावन में आप। राधे राधे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये दर्शन करिए। बीच में जो बड़ी वाली मूर्ति है ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मूर्ति है। एक तरफ में इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं और एक तरफ में इनकी धर्म पत्नी माता जानकी, जगत जननी जानकी जी, सीता माता का दर्शन है। बोलती है राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की और रक्षा करे प्राण की। बड़ी वाली मूर्ति है, सोने का मुकुट कुंडल है, राम जी के लक्ष्मण जी के हीरे पन्ने का तिलक लगा है। आगे में सोने का स्वर्ण मूर्ति है, बीच में राम जी हैं, एक तरफ सीता जी का दर्शन है, एक तरफ लक्ष्मण जी का दर्शन है। अंदर कहीं हनुमान जी का दर्शन नहीं, गेट के बाहर दोनों ही सेवकों का दर्शन है।
एक द्वार पर गरुड़ जी हैं और एक द्वार पर हनुमान जी हैं। इसीलिए कहते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की और रक्षा करे प्राण की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ताली बजा के हंस लो। धाम वृंदावन कृष्ण का गोलोक धाम है। यहाँ ये वृंदावन श्री कृष्ण का गोलोक धाम है। यहाँ के हम तीर्थ के ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। आपको वृंदावन गोलोक धाम के ब्रज मंडल की दर्शन यात्रा कराते हैं, ब्रज की यात्रा भी कराते हैं, 84 कोस की परिक्रमा भी कराते हैं। आप वृंदावन में आते हैं तो इस वृंदावन में घूमने के लिए मैं यहाँ का पंडित ब्राह्मण हूँ, मेरे से संपर्क करें। मेरा शुभ नाम लड्डू गोपाल भारद्वाज, वृंदावन का रहने वाला तीर्थ पुरोहित। मेरे को शॉर्ट नाम सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9897532715। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं वृंदावन श्रीधाम वृंदावन में रहता हूँ। वृंदावन का रहने वाला ब्रजवासी ब्राह्मण हूँ, सनाड्य ब्राह्मण हूँ। वृंदावन में रहता हूँ, ब्रज की तीर्थ यात्रा कराता हूँ। सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है, जिसको भी मेरे से संपर्क करना है वो श्रीधाम वृंदावन में आ सकता है। बोलो राधा रानी की, बरसाने वाली की। ये वृंदा तुलसी का, श्यामा तुलसी का, रामा तुलसी का दर्शन है। जो 3 प्रकार का तुलसी होता है, 2 तुलसियों की पूजा होती है, सालेग्राम के साथ में विवाह कराया जाता है, और 1 तुलसी वृंदावन के जंगल की है जो वन की तुलसी मानी जाती है, उसको वृंदा बोलते हैं। वो जालिंदर नाम के राक्षस की पत्नी थी। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था, राक्षस कुल में उसका विवाह हुआ था, और राक्षस कुल में विवाह होने के पश्चात उसने जालिंदर से विवाह किया तो जालिंदर उस पर अत्याचार करता था। भगवान ने उसको स्त्री से पौधा बना दिया, उसको वरदान दिया। उसने तो भगवान से जीवन नष्ट करने का आशीर्वाद मांगा था। बोलो राधा रानी की। ताली बजा के थोड़ा हंस लो वृंदावन में। राधे राधे। अभी आपका ये मंदिर जो वृंदावन में 3 नाम का फेमस गली है, कुंज गली,